Then Surah Zumar में verse 39 chapter 39 verse 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला says इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक साबिरीन को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देगा, यानी इतना अजर देगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम हुआ है, कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम और मुसीबतें और पता नहीं क्या क्या झीला होगा, उस शख्स ने, खातून या मर्द जो भी होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन लाएंगे और जन्नत की नहर में एक डुबकी दिलवाएंगे और उसके बाद निकालेंगे और कहेंगे कि क्या तुम्हें कभी गम हुआ? तो वो कहेगा ए मेरे रब गम क्या होता है। यानी इतनी मोटिवेशनल अहादीस हैं, इतनी ज़बरदस्त अहादीस हैं, इतना मवाद मौजूद है इंसान के मोटिवेट होने के लिए और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए, और चाहे जो मर्ज़ी टेस्ट और ट्रायल आ रहा है उससे सब्र के साथ डील करने के लिए कितनी मोटिवेशन है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, हम शैतान के चंगल में आ जाते हैं, शैतान हमें होपलेस करता है। सो वी नीड टू गो टू द कुरान एंड हदीस, वी नीड टू रियली रीड दिस हदीस। और फिर एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में चैप्टर 47 वर्स 31 वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीना व नब्लुवा अखबारकुम, वी विल श्योरली टेस्ट यू until we make evident those who strive among you and are patient and we will test your affairs। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें ट्राई करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हम देखेंगे तुम में से स्ट्राइव करने वाले कौन है और पेशेंट कौन है। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि टेस्ट हम होते रहेंगे मुख्तलिफ अंदाज से। देन लेट मी शेयर विद यू a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer। कि क्या ही ताजुब वाला अफेयर है बिलीवर का कि उसके लिए हर बार विन विन सिचुएशन है। कैसे? इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही थैंक्स अल्लाह एंड दस देयर इज़ गुड फॉर हिम। अगर तो वो खुश है तो फिर वो अल्लाह का शुक्र करता है और इसमें इसके लिए बहुत अच्छाई है। इफ़ ही इज़ हार्म्ड, और अगर वो हार्म होता है कभी, देन ही शोज़ पेशेंट एंड दस देयर इज़ गुड फॉर हिम। जब कोई शर आता है उस तक तो वो शुक्र करता है, वो सब्र करता है, और जब कुछ अच्छा आता है तो वो शुक्र करता है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस अफेयर कि उसके लिए विन विन सिचुएशन। फिर एक हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, इफ़ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम और हर विद ट्रायल। जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो अल्लाह ताला उसे टेस्ट और ट्रायल से गुजारता है, उसको रिफ़ाइन करता है, उसको ग्रूम करता है, वो बंदा नरम दिल बन जाता है दूसरों के लिए। अचानक एक हार्ड बंदा सॉफ्ट हो जाता है जब उसे गम का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जी हाँ, गम का इलेक्ट्रिक शॉक। वो बंदा दूसरों के लिए नर्म हो जाता है, वो बंदा, उसका विजन ब्रॉड हो जाता है, उसका अल्लाह पर ईमान जो है पुख्ता हो जाता है। कितने ही लोग हैं जो दीन में तब आए जब वो किसी हादसे से गुजरे। सो यस, दिस इज़ अ फैक्ट। एंड देन अनदर हदीस सेड अल बलाउ बिल अब्दी हत्ता यतरुकहु यमशी अलल अर्जी मा अलैहा खतीअतुन। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin. This is Sunan at-Tirmidhi hadith number 2398 and it is सही हदीस। Prophet sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि एक इंसान टेस्ट होता रहता है कि यहाँ तक कि वो दुनिया पर चलता है विदाउट एनी सिन, सिनलेस हो जाता है। क्या साबित हुआ इस हदीस से? कि टेस्ट और ट्रायल्स हमारे गुनाहों को धो देते हैं। सो यस, वी शुड बी पेशेंट। एंड देन, लेकिन एक और हदीस मैं आपको सुना दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेस्ट और ट्रायल्स की विश करें, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक हदीस में आता है, वेरीली द ब्लेसेड पर्सन इज़ वन kept away from trials। verily the blessed person is one kept away from trials। और 3 बार कहा verily the blessed person is one kept away from trials। how good is one who is afflicted but bears it patiently। 4थी बार ये कहा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4263, सही हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कितना ही खुशकिस्मत और ब्लेसेड है वो शख्स जिसको ट्राई नहीं किया जाता, यानी जिस पे कोई बहुत बड़ा टेस्ट और ट्रायल नहीं आता। कहने का मतलब ये है, 3 बार ही कहा और कहा 4थी बार कहा कि वो कितना अच्छा है कि जिसको ट्राई किया जाता है लेकिन वो सब्र करे। यानी एक तो ब्लेसेड है और दूसरा बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब्र करके यहाँ तक पहुँचा है। और कुछ किस्मत हैं कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसा को ट्रायल नहीं आता। यस, हमें यही कहा गया है कि हम टेस्ट और ट्रायल से पनाह मांगे। जैसे कि एक हदीस में आता है, यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग आफ्टर सिंसियर फेथ एज गुड एज सिक्योरिटी, सो आस्क अल्लाह फॉर सिक्योरिटी। आफिया मांगो।
فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ اچھے ایمان کے بعد جو سب سے اچھی چیز تمہیں ملے گی وہ عافیت ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے خاص ہے یہ میری ریکویسٹ کہ اپنے بچوں کے لیے اس سے پہلے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس کی سیلری بہت لگ جائے، سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں، سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو کامل ایمان نصیب فرما اور اس کو عافیت دے اور اس کو ہدایت دے۔ یہ ہے دعائیں کرنے کی، باقی رزق تو مل ہی جائے گا ہر ایک کو، ہر ایک کے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ So these should be on your list. Number 1 ہائی ایمان، نمبر 2 عافیت، آسانی زندگی میں، اینڈ نمبر 3 ہدایت۔ اور دیکھیے ایک دعا ہمیں یہ بھی سکھائی گئی نا، سورہ البقرہ کی جو آخری 2 ورسز ہیں اس میں اللہ نے کہا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیو جو تو نے ہم سے پچھلی قوموں میں ڈالا اور ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے، اس بوجھ کو وہ ہم پہ مت ڈالیو۔ تو we are to ask Allah subhanahu wa ta'ala for ease and for